एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और आज का हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं सुबह दूध की चोरी से। आज जब सब सुबह उठे तो पता चला कि दूध चोरी हो चुका है। साकिब ने फ्रिज के अंदर जब देखा तो पता चला कि दूध वहां पर नहीं था। और लैला जो थी वो इस तरह की स्माइल पास कर रही थी जैसे लैला को सब पता है, जबकि लैला को कुछ भी नहीं पता कि किसने चोरी की और क्या हुआ है। और साकिब ने बोला कि ठीक है, अगर जिसने चोरी की है तो चाय नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला नहीं साकिब, ऐसे नहीं, ऑर्डर कर लेंगे। आपको नहीं पता, आपको गेम नहीं पता। तो मैं यहाँ पर लैला जी को कहना चाहूंगी कि आपको भी गेम नहीं पता कि हो क्या रहा है। आप जो अपने आप को बहुत डेढ़ होशियार बनने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल हमें डेढ़ होशियार नहीं नजर आ रही हैं। आप हमें यहाँ पर थोड़ा सा बेवकूफ वाला साइड आपका ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि आप इतने ब्लंडर्स मार रही हैं और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। दूध की चोरी हो रही है, आप खुद सामान छुपा रहे हो, रात को चीजें छुपा छुपा के रखे रहते, सुबह दूध ही चोरी हो गया। तो ये चीजें जो है अब स्टार्ट हुई हैं। और लैला को चाहिए था कि वो थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करती है किसने दूध चुराया है, थोड़ा सा घर के अंदर इस बात को उठाती, लेकिन हमने देखा है इस बात को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया। उन्होंने बोला छोड़ो, दूध चोरी हो गया तो हो गया है, मुझे क्या। तो यहाँ पर लैला का मुझे वो वाला बिहेवियर नजर आया कि लैला जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है बबरिक के, जैसे बबरिक क्या कर रहे हैं, बबरिक लेटे हुए हैं, बबरिक हंसते रहते हैं, बबरिक हीरो नहीं लग रहे, बबरिक विलन लग रहे हैं। इन चीजों में वो ज्यादा इन्वेस्ट हुई नहीं है। देखा कि सहरिश एंड सामिया की हमने कॉन्वर्जेशन देखी उसमें मेकअप रूम के अंदर, जहाँ पे सहरिश बता रही थी कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसने तुम्हें हक किया, और फिर बोल रही है कि ये तो ऐसे नाटक करती है, ये करती है। वो उसको शायद एक अच्छे वे में बता कर गई, और जैसी सहरिश कमरे से निकली, सामिया फौरन से बोली इसके ऊपर यकीन नहीं करना, इसने मेरी 4 दोस्तियां तोड़वाई हैं, 3 दोस्तियां तोड़वाई हैं। तो यहाँ पर मुझे सामिया का जो एक पीओवी था वो गलत लगा, इस सेंस में कि अगर आपको वाकई किसी से मसला है तो आप मुंह पर बोलो उसके। लेकिन सामिया यहाँ पर चापलूसियों वाला गेम ज्यादा खेल रही हैं कि वो सबकी चापलूसियां कर रही हैं, सबके गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रही हैं, सबके मुंह पे कहती हैं हाँ मैं आपके इस पॉइंट से एग्री करती हूँ, हाँ मैं आपके भी इस पॉइंट से एग्री। अगर आप सबके ही पॉइंट से एग्री कर रही हो तो फिर आप डिसएग्री किसके पॉइंट से कर रही हो। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि सामने से तो वो सबको हाँ ये वो एक गर्ल गर्ल वाला सीन कर रही है, लेकिन जैसे ही वो इंसान जा रहा है उसके पीछे वो फौरन से उसकी बुराई करे दे रही है। तो ये चीज सामिया की बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर आपको किसी से इख्तिलाफ है तो खुलकर बोलो, उसके मुंह पर बोलो कि भाई मुझे आपकी ये चीज नहीं पसंद, तो आप मुझसे नहीं बात करो, या तो आप इस तरीके से कह दो। लेकिन आप उससे बात भी कर रही हो, आप उससे हंस भी रही हो, और फिर आप ये चीज भी कर रही हो। मैंने एक क्लिप देखा था, अनकट का वो क्लिप था, रील के अंदर मैंने देखा था कि रमशा जो थी वो सामिया के मुंह पर उसकी बेइज्जती कर रही थी, और सारे के सारे लोग मिलकर उसके ऊपर हंस रहे थे सामिया के ऊपर, और सामिया ने एक लफ्ज उसको नहीं बोला। तो मुझे यहाँ से एक चीज ये नजर आ रही है कि सामिया के अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो लड़ सके। जिस तरीके से वो आई थी, जिस एनर्जी से वो आई थी कि मैं इसको भी निकालूंगी, इसको भी निकालूंगी, मुझे लग रहा है सामिया जोकर बन के रह गई है, क्योंकि सामिया का हर कोई मजाक उड़ा रहा है, हर कोई उसके पर्सनल पे जा रहा है। तो यहाँ पर सामिया को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड ले। अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है तो कम से कम उसको जवाब दे, और अगर आप में बाकी जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो फिर भाई आप तो ऐसे ही जोकर बन के रह जाओगे। लैला और बबरिक की कॉन्वर्सेशन देखी, वहां लैला खड़े होकर उनको बोल रही है आप हीरो नहीं लग रहे, आप विलन लग रहे हैं। आप बाहर हीरो हैं, आप यहाँ हीरो हैं, आपके मेरे भाइयों से दोस्ती है, आप मेरे घर आते जाते हैं, लेकिन अब यहाँ आपको इतनी क्या ऑब्सेशन हो गई है बबरिक से। मतलब ये डेली हम देख रहे हैं कि डेली अब यहाँ पर मैं किंग हसन की बात करूंगी कि 2 एपिसोड्स के अंदर वो जितना हाईलाइट हुआ है, वो उसकी पर्सनैलिटी निकल कर अब आई है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अरसे, जो 1 हफ्ता हमने 1.5 हफ्ता गुजारा है, उसके अंदर हसन कुछ बोल, हसन की पर्सनैलिटी बस मुझे ऐसी लग रही थी कि हाँ ठीक है ये निकल जाएगा जल्दी, और मतलब कोई पर्सनैलिटी निकल कर नहीं आ रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है। लेकिन 2 एपिसोड्स में डॉक्टर जी की जो लड़ाई हुई, उसके बाद जो हमने हसन की एक रोस्टिंग स्किल्स देखी कि वो जिस तरीके से डॉक्टर जी को बोल रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा फनी भी लग रहा होता है और मजा आ रहा है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी देख के अब हमें अच्छा लग रहा है, हमें मजा आ रहा है। हाँ भाई हसन भी अच्छा खेलता तो खैर वो है गेम्स वगैरह में, लेकिन वो वैसे भी उसकी पर्सनैलिटी अब अच्छी लग रही है। मतलब हमें समझ में आ रहा है हसन की क्या है क्या नहीं। हमने एक और कॉन्वर्जेशन देखी बबरिक की वॉइस के साथ कि मेरी जो टीम थी वीक और स्ट्रॉन्ग के ऊपर बात हो रही थी, तो बबरिक ने बोला कि मेरे पास तो थे ही सारे वीक लोग, मतलब मेरे जो टीम थी उसके अंदर सारी थी ही लड़कियां। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि लड़कियां वीक हैं, तो आप भी ये बात सुन लेंगे जब आप गेम खेल रहे थे तो आपके साथ जेब था, जेब और आप मिलकर उसको रस्सी को होल्ड करते थे। जैसे ही जेब निकला और आपके ऊपर कहानी आई तो आपने उसको थोड़ी देर में हार मान ली। मतलब आपने वो जो थी बैग था वो नीचे फेंक दिया, आपसे होल्ड ही नहीं हो सका, और फिर आप दूसरों के ऊपर बात डाल रहे हैं कि मेरे पास तो सारी ये थी, सारी लड़कियां थी, सारी वीक थी। तो भाई आप तो लड़के थे ना, आप कर लेते, आपसे भी नहीं हुआ। आप खुद जेब के साथ मिलकर जेब उसको होल्ड कर रहा था। मतलब देखा जाए तो गेम के अंदर
70% अगर देखा जाए तो ज़ेब ने ही उसको होल्ड किया हुआ था। ये पीछे कभी बैठ रहे होते थे, कभी उल्टे मुंह बना रहे होते थे, ज़ेब ही कर रहा था जितना भी काम। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर आया, इनकी हवा निकल गई और अब ये कह रहे हैं दूसरी लड़कियों को। मेरी टीम में तो थी ही सारी वीक, इसलिए मैं हार गया। तो भाई लड़कियां और लड़के ऐसा नहीं है, कुछ लड़के भी बहुत वीक होते हैं और लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि मेरे ग्रुप में अगर लड़कियां थी तो ये मेरा एक वीक पॉइंट था। नो, यू आर रॉन्ग हियर। फिर हमने देखा रमशा ने किए फ्राइज ऑर्डर और उसके बाद जो आग लगी है घर के अंदर, वो तो मतलब देखने वाली आग थी। रमशा तो खा पी कर अपने जेल के अंदर, उनको जेल हो गई, वो जेल चली गई। बाहर जो इसरा और जी की लड़ाई हुई। अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आपने इतना बड़ा घर कर लिया तो आप जो जेल का एरिया था उसको बिल्कुल सेपरेट कर देते ताकि वहां कोई जा ही नहीं पाता। अब आपने जो जेल का एरिया था उसको रख दिया जिम के अंदर। अब बंदा जिम तो करेगा ही ना। अब एक इंसान जिम करने जा रहा है तो उसको उससे मना किया जा रहा है कि नहीं आप जिम नहीं करो। हसन को मना किया गया, हसन ने जाके फुल पंचिंग वंचिंग करी और वो डॉक्टर जी जो थे वो उससे थोड़ा सा वो होगा कि अच्छा ये पंच करके शायद हमें प्रेशर में ले रहा है। तो यहाँ पर इसरा जो थी वो हसन के लिए उन्होंने स्टैंड लिया और इसरा वाज लुकिंग गॉर्जियस, क्लॉक इट, बहुत अच्छी लग रही थी इसरा। इसरा ने वो चश्मा वश्मा लगा के फुल ऐसा भरम वाला लुक आ रहा था इसरा का, मजा आ गया। इसरा ने पॉइंट भी बिल्कुल सही रेस किए कि आप किसी को हसन के खिलाफ आप क्यों किसी को वलगला रहे हो या किसी को क्यों गलत बोल रहे हो हसन के खिलाफ, जब उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। वो तो अपना नॉर्मल अंदर जिम करने गया है, वो किसी से ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो डॉक्टर जी की जो आदत है ना पीछे से पिन करने वाली, इसरा ने आज वो चीज पकड़ ली और डॉक्टर जी को रगड़ के रख दिया। मतलब उनकी डिग्री विग्री पर भी बोल दिया कि आपकी फेक डिग्री है और सरकारी हॉस्पिटल ने आपको हायर किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है। तो उसके ऊपर डॉक्टर जी को बहुत बुरा लगा कि इसरा ने पर्सनल हो गई और पर्सनल होके मुझे ये बोला। तो आप तो पर्सनल की बात करेंगे नहीं, क्योंकि जिस लेवल का आप पर्सनल होते हैं ना दूसरे लोगों के साथ, इतना कोई भी नहीं होता है। तो जब आपके ऊपर बात आई तो आप उछल गए, वरना आप दूसरों को पर्सनल कर रहे होते हैं, आप उसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं या किसी किसी और की कंट्रोवर्सी में घुस जाते हैं। तो आपका ये कहना कि आप मेरी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाए तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि आप सबकी पर्सनल लाइफ पे गए हैं। तो अब आपकी बारी है। बात ये है कि खाना मंगवाने पर जेल किसी को भी नहीं है। हाँ, इस चीज पर जेल उन्होंने अगर दी तो वो ठीक है, मैंने ऑर्डर किया था, मैंने कहा था, मेरा हुक्म था कि आप मेरी वजारत के अंदर खाना नहीं मंगवा सकते। लेकिन रमशा और सैरिश ने, सैरिश का तो खैर अलग सीन था, वो भी बेचारी, उसको भी जेल भुगतनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे रमशा जो थी उन्होंने बस एमी की फ्राइज मंगवा लिए कि मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे तो मैंने फ्राइज मंगवा लिए। यहाँ मैं देख रही हूँ रमशा का सिर्फ एक गेम चल रहा है, खाना। वो सिर्फ खा रही है, खाने पे लड़ाई हो रही है उसकी, जो भी कुछ है ना उसका गेम खाने के अराउंड घूम रहा है। और दूसरा ये कि वो इधर की बात उधर कर रही है। मतलब लैला जी के साथ बैठेगी तो लैला जी को बोलेगी नहीं नहीं आप तो बिल्कुल ठीक है, और वो लोग तो इस तरीके से आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। या उन लोगों के साथ बैठेगी तो जाके बोलेगी हाँ लैला जी तो बिल्कुल बेकार है, उनको तो गेम ही खेलना नहीं आ रहा। ये बात मैंने पिछले एपिसोड में भी कही थी और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि रमशा का जो गेम है वो हमें सिर्फ इसी चीज के अराउंड दिख रहा है। रमशा और कुछ कर सकती है, उसके अंदर होगा पोटेंशियल करने के लिए, लेकिन वो अपना सिर्फ यही साइड सबको दिखा रही है, क्योंकि उसको दिखाना चाहिए, कुछ और साइड्स भी उसको दिखाने चाहिए। क्योंकि ये साइड अगर वो किसी से इंस्पायर होके दिखा रही है, पिछले सीजन की किसी डीवा से इंस्पायर होके दिखा रही है, तो भाई आप उसका लेवल आप उसका लेवल को टच भी नहीं कर रही हो, आप सिर्फ खा रही हो। मुझे यहाँ पे यासिर की बात ठीक लगी कि वही लोग ऑर्डर करके खा रहे हैं जिनको मालूम है कि वो जीत नहीं सकते, इसीलिए वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे यासिर की बात ठीक लगी। अच्छा, मैं एक ये चीज देख रही हूँ, यासिर और जेब जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हुए हैं। मतलब घर के अंदर थोड़ा सा फन एलिमेंट चाहिए होता है। हम ये कह रहे हैं मेकर्स दिखा नहीं रहे, मेकर्स दिखा नहीं रहे। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि यासिर और जेब वाकई कुछ ना कर रहे हो, वो सिर्फ सीरियस बातों में इन्वॉल्व हों और वो कुछ फन एलिमेंट ला ही नहीं रहे हो, तो वो क्यों दिखाएंगे मेकर्स भी। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि यासिर और जेब को थोड़ा सा अपना फन जो एलिमेंट है वो लेकर आना चाहिए। स्पेशली यासिर बहुत ज्यादा मुझे एंशियस लग रहा है। मतलब वो गेम्स भी जब खेल रहा होता है तो उसको ये होता है यार मैं गेम खेल के बस सेफ हो जाऊं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है जब तक मैं अनसेफ हूं ना तो वो कुछ कर नहीं पा रहा उस प्रेशर के अंदर। तो अभी वो सेफ हुआ है, लेकिन सेफ होने के बाद भी मुझे उसका कोई ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नजर नहीं आया, उसका कोई फन एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यासिर और जेब को चाहिए कि अपने गेम को थोड़ा सा लेवल अप करें, थोड़ा सा फन एलिमेंट भी क्रिएट करें ताकि ऑडियंस और ज्यादा आपसे रिलेट करे और आपको पसंद करे। आज कुबरा की भी हमने एक्टिंग देखी, लैला की जो एक्टिंग वो कर रही थी और बिल्कुल ऑन पॉइंट एक्टिंग कर रही थी। तो हमें कुबरा का भी थोड़ा सा फन साइड नजर आया और मैं चाहूंगी कि कुबरा भी थोड़ा सा ज्यादा बोला करे और अपना फन साइड दिखाए, क्योंकि हमें एज एन ऑडियंस हर हर
कंटेस्टेंट के चीजों को देखना है, हर कंटेस्टेंट को देखना है, ताकि पता तो चले कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर सब लोग ही सो जाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा। जैसे पिछले सीजन के अंदर हर कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक था, लेकिन इस सीजन के अंदर कोई भी कंटेस्टेंट वो वो लेवल पर जा ही नहीं पा रहा है। वो अपना लेवल भी नहीं छू पा रहा, जो उसका अपना लेवल है, जो वो कर सकता है, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है, वो नहीं दिखा पा रहे। आई डोंट नो व्हाई, वो क्यों नहीं दिखा पा रहे, लेकिन बस नहीं दिखा पा रहे। मुझे यहाँ पर राबिया से रिलेटेड भी बात करनी है। राबिया जो कंटेस्टेंट है ना, वो थोड़ी सी इविल साइड के ऊपर जाती हुई मुझे नजर आ रही है। उसकी नेगेटिव थोड़ी सी वो हो रही है, इस सेंस में कि हमने एक क्लिप में, मैंने वही अनकट का कोई क्लिप था वो मेरे पास आ गया, तो मैंने देख लिया कि वो वार्डरोब, जो लड़कियों का वार्डरोब होता है, उसके अंदर जाके वो समिया को हक कर रही है कि वैसे कि तुम्हें इस तरीके से बोल दिया, उसने हक हक वगैरह किया उसको। और फिर हमने थोड़ी देर के बाद देखा, जब वो सफाई वाला टास्क था कि आपको सफाई करनी है, तो उसके अंदर सामिया जो थी वो ज्यादा सफाई कर रही थी, चीजें उठा रही थी, ज्यादा काम कर रही थी। उस पर लैला ने कहा कि वो बीमार होके भी दो दो ड्यूटीज कर रही है और आप एक ड्यूटी भी नहीं कर पा रही। तो उस पर राबिया बोली, ये वाली चापलूसियां ही तो नहीं आती है लैला जी हमें। अरे भाई, एक इंसान काम कर रहा है, आप उसको भी चापलूसी कहते हो, तो भाई आप भी कर लो थोड़ा सा, अपनी ड्यूटी तो कम से कम आप कर ही सकती हो ना। लेकिन यहाँ पे देख रही हूँ राबिया बहुत उसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है यहाँ पर। वो सब, अगर किसी को फ्रेंड बना भी रही है तो वो सिर्फ उसको उसका यूज ही कर रही है और वो कुछ भी नहीं कर रही। ऐसे उसने जेल में बैठ के बोला, मेरा तो यहाँ कोई दोस्त नहीं है, और दोस्त बना लो तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो वो इस चक्कर में किसी को दोस्त बना ही नहीं रही है, और वो अब थोड़ी इविल साइड के ऊपर जा रही है। मतलब उसके अंदर थोड़ी सी चालाकी है, जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो चालाक गेम खेल रही है। हुई बादशाह सलामत की एंट्री, और उन्होंने आके दोबारा से लैला की क्लास लगाई, और उन्होंने कोई स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, उनको खड़े होकर तालियां बजवा रहे थे उनके लिए किसी गलत चीज के ऊपर। और जी भी खड़े होकर तालियां, मतलब जी का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा जी बंदा क्या है। मतलब लैला उसके साथ इतना वो करती है, और वो लैला को ही कर देता है। तो खैर, लैला को की वजारत तो नहीं छीनी, लेकिन लैला को जेल हो गई, जो कि अच्छी बात नहीं थी, जो कि बहुत एम्बेरसिंग था हमारे लिए भी, और लैला के लिए तो बहुत ही ज्यादा होगा। जी को भी यहाँ पे सजा मिली हुई। जी इसरा से जो उनकी लड़ाई हो रही थी उस टाइम वो थूक रहे थे, और वो बकायदा थूक रहे थे। मैं ये समझती शायद वो ऐसे थू थू इस तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन नहीं भाई, वो बकायदा थूक रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ निकल भी रहा हो उनके मुंह से। वो बहुत ऑब्वियस थूक रहे थे, और किचन में खड़े होकर थूकना तो एक बहुत ही अजीब चीज है। और फिर उसको बिल्कुल सही सजा मिली कि सारे घर का काम आपने खुद करना है। तो अब डॉक्टर जी काम भी करेंगे, जो इनके मजे चल रहे थे लैला की वजारत के अंदर, तो अब जी को भी काम करना पड़ेगा। आज का जो गेम था वो हर सीजन में होता है वाला गेम, और बहुत अच्छा भी लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है वो गेम। और इसके अंदर जो थे वो यासिर विनर हुए। अच्छा, हमने देखा इस गेम के अंदर बहुत टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे। वो जो सायरन था वो 2 दफा बजे जा रहा था। तो आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा शोर, आप जब इस तरह की गलतियां हो रही होती हैं तो इसके अंदर फिर कंटेस्टेंट का कोई कसूर नहीं है। या तो आप फिर ऊपर से अनाउंस करो कि नहीं ये हमसे गलती हुई है, लेकिन नहीं, हम तो गलती मानेंगे ही नहीं। हम बोलेंगे लैला आप बताइए। लैला, अब उस टाइम कंटेस्टेंट को जो समझ में आएगा वो तो वो कर लेगा। जब आपको पता है टेक्निकल इशू आ रहा है, तो फिर आप उस चीज को ऊपर से बता दो कि नहीं ये चीज टेक्निकल इशू की वजह से हुई है, तो ये बंदा दोबारा से खेल सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा टेक्निकल इशू के चक्कर में 2-3 लोग आउट हुए, जो कि सही नहीं था। फिर एपिसोड खत्म होते होते चावल के ऊपर लड़ाई हो गई कि चावल सबको मिलेंगे। अच्छा, ये चीज बिल्कुल ठीक है कि अगर एक डब्बा या आधा डब्बा या 2 डब्बे जितने भी चावल हैं, और आपको पता है कि वजारत खत्म होने वाली है, सब कुछ चला जाएगा, तो आप सारे चावल बना लेती हैं और सबको इक्वली डिवाइड कर देती हैं, सबको इक्वली पोर्शन डिवाइड हो जाता। लेकिन आपका ये करना कि नहीं इसको दे दिया उसको दे दिया, ये चीज गलत है। और जिसने इसके ऊपर पॉइंट उठाया उसने भी सही उठाया। घर में कुछ पक रहा है, चावल पक रहे हैं, कुछ भी चीज पक रही है, तो आपको सबको बांटना है, वो इक्वली बांटना है। तो यहाँ पे लैला का ड्रामा वो उठ के चली गई कि मैं खाना नहीं खा रही, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस लगा, क्योंकि यहाँ पे लैला की गलती थी। लैला को चाहिए था कि वो सबको इक्वली डिवाइड करती हैं चावल, चाहे धोने वाले ही आते हैं, लेकिन आपको इक्वली डिवाइड करना है। ये था आज का रिव्यू, आपको अच्छा लगा होगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट्स के अंदर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।